हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आप लोगों ने लास्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसकी आंसर की डिस्कस करते हैं और मैंने यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ सेट कर ली है, दैट इज़ 105। अगर आपका स्कोर से अबव है तो इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। अगर इससे कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने वीक सेक्शन को पहचानिए और उसमें इम्प्रूव करिए, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल अपलोड द आंसर की ऑन द सेम मॉक टेस्ट। मैं साथ में ही आंसर की भी अपलोड कर दूंगी। आज आप लोग आंसर की चेक कर लीजिए, ठीक है। तो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट the first section, that is general knowledge. I divided in the section wise, okay, no problem, question number will be same, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। The first question is the languages spoken by the largest number of people in the world is। इसमें पूछा था आपसे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लार्जेस्ट नंबर पे कौन सी लैंग्वेज आपकी बोली जाती है। ऑप्शंस थे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, मैंडेरिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आप डी, दैट इज इंग्लिश। देखिए इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड इफ यू काउंट बोथ नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर। नेटिव और नॉन नेटिव का मतलब क्या होता है, इंडिया के बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो लैंग्वेज है चाइना में बोली जाती है लार्जेस्ट नंबर पे। अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड में मोस्ट स्पोकन कौन सी, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी देखिए आपका इंग्लिश, फिर कौन सी है मैंडेरिन। ये कहाँ पे बोली जाती है ये वाली लैंग्वेज आपकी चाइना में। थर्ड नंबर पे आपकी क्या आती है, हिंदी आती है। फोर्थ पे स्पेनिश एंड फिफ्थ पे आपकी फ्रेंच। तो ये 5 टॉप 5 लैंग्वेजेस का नाम याद रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका था डी। अगर आप लोगों ने इंग्लिश टिक किया है तो कैसे आपको आंसर से चेक करना है, देखिए अगर आप लोगों ने इंग्लिश टिक किया है तो उसको टिक मार्क करके आगे 1 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज। कॉन्गो की कैपिटल पूछी है। ऑप्शंस हैरारे, लुसाका, किनसासा, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका दैट इज, देखिए सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। अब ये कहाँ पर है देखिए कॉन्गो, ये भी देख लेते हैं कौन से उसमें आपका कॉन्टिनेंट में। ये रहा आपका, देखिए यहाँ पे है आपका किनसासा, ठीक है। तो अगर आपने इसको सी टिक किया है तो अपने आपको 1 मार्क्स दे देंगे। में देख लेते जरा, ये देखिए इधर आपको दिख जाएगा कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करके आपको यहाँ पे ये रहा, देखिए द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अफ्रीका में, ठीक है। तो ये आपका, इसकी कैपिटल भी याद रखनी है आपको, जो आपसे अभी पूछा था। अगर आपने करेक्ट किया है तो 1 मार्क्स दे दीजिए, अदरवाइज 0 कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन पर्सन ऑफ द शूटिंग। शूटिंग में आपसे पूछा था कि इसमें से वेल नोन पर्सन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, दैट इज इसका करेक्ट आंसर था आपका विजय कुमार, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनको क्या क्या आपके ओलंपिक मेडल्स मिले थे। देखिए इनको सिल्वर मिला हुआ है, गोल्ड मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मिला हुआ है और दूसरे इनको सिल्वर भी मिला हुआ है। कब कब मिला है देखिए 2004 में मिला है, 2018 में मिला है, 8 में मिला है, 12 में मिला है, 12 में मिला है, ठीक है, लंदन में। तो ये सब इनके मेडल्स के बारे में हो गए। तो करेक्ट आंसर अगर आप लोगों ने विजय कुमार लगाया है तो 1 मार्क्स टिक कर दीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एड्स। कौन आपका इसमें एड्स कॉज करता है, रेबुला वायरस, कैरिसेला वायरस, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरियस और HIV। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का, आई होप सबका करेक्ट होगा, दैट डी। क्या था आपका HIV का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इट इज अ वायरस दैट अटैक सेल दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। कहाँ पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे HIV के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि एड्स और HIV में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो अब HIV क्या होता है आपका, वायरस होता है, किससे इन्फेक्शन होता है आपका, ये डैमेज क्या करता है, देखो ये इम्यून सिस्टम के लिए ना CD4 सेल, ठीक है। अब CD4 सेल क्या होती है, देखिए आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा एक बार दे दिया, आप लोग एक बार रीड कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सा इसमें से फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस हैं ICIC, LIC, IDBI एंड IIPA। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका
IIPA इसका फुल नेम क्या है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कब फाउंड हुआ था देखिए 1954 में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी, वेंकैया नायडू, यानी कि कौन होता है इसका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी थीम क्या थी इस बार की, देखिए बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसके बारे में ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अगर आपने IIPA किया है तो टिक मार्क करके अपने आप को 1 मार्क्स दे दीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The first European in the modern time to enter in India were the, कौन थे जो पहले सबसे पहले इंडिया में एंटर किए थे, ऑप्शंस डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो ये वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज पोर्तुगीज। सबसे पहले कौन आए थे आपके, पोर्तुगीज आए थे। पोर्तुगीज में आप लोगों ने नाम सुना होगा वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे आपके, डच, फिर आपके इंग्लिश एंड सबसे लास्ट में कौन आए थे आपके, फ्रेंच, ठीक है। इंग्लिश ने आपको पता होगा, इंग्लिश ने आपकी क्या बनाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कब बनाई थी ईयर याद रखेंगे, 1600 में, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्तुगीज जो आया था वो कौन था आपका, वास्को डी गामा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पोर्तुगीज किया है तो करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, the Vedic god Purananda was the same as Varuna, Indra, Yama and Rudra। किसके सेम है, ये इक्वल है। ऑप्शन आंसर था इसका बी, दैट इज इंद्रा, ठीक है। ये कहाँ पे दिखाया गया आपका, ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा ही इज कॉल्ड, मतलब कि ये सेम इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऋग्वेदा में कितने हीम्स हैं ये भी आपको याद रखना है, दैट इज 250, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The decision to form INA that is आजाद हिंद फौज was taken at, कहाँ पे लिया गया था, टोक्यो, बैंकॉक, रंगून, कलकत्ता। तो द करेक्ट आंसर इज, कहाँ पे लिया गया था, टोक्यो में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी किसने फाउंड किया था, फाउंडर थे इसके मोहन सिंह एंड फाउंडेड, कब फाउंडेड की गई थी, 1942 में। कहाँ पे की गई थी, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। Who was the first Indian to have entered the Indian civil services? किसने सबसे पहले किया था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, CC देसाई, SN बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट, एंटासिड्स आर फाउंड इन मेडिसिन दैट क्योर, क्या क्योर करती हैं आपकी एंटासिड्स। ऑप्शंस हैं आई साइट्स, स्टोमक, पिंपल्स एंड हेडेक। तो उसका करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट, The Constitution Assembly set up to prepare a draft on the Constitution of Free India was chaired by, किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड C राजगोपालाचारी। तो उसका करेक्ट आंसर था ए, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग मार्क करते जाएंगे अपनी सीट्स पे। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ प्लान इकोनॉमी वाज जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ स्टालिन, मार्शल टिटो, माओ जेडोंग। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी, जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट, विच स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून, कौन सा स्पेस क्राफ्ट आपका फर्स्ट लैंड किया था मून पे। ऑप्शंस हैं अपोलो 10, अपोलो 11, स्पुतनिक एंड अपोलो 13। तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, अपोलो 11। अपोलो 11 क्या है देखिए, द यूनाइटेड नेशन अपोलो 11 वॉज फर्स्ट क्रूड मिशन ऑन द लैंड। कब किया गया था, ऑन 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। नेक्स्ट देख, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, कौन सी इसमें से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा है। अगर मैं इंडिया का पूछूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन रखें देखिए, चिल्का लेक, कैस्पियन सी, डल लेक और लेक सुपीरियर। अब इसमें से मुझे आप बताइए कि चिल्का लेक और डल लेक इंडिया की है क्या वर्ल्ड की है, ये भी मुझे आंसर देंगे। यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज लेक सुपीरियर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, लेक सुपीरियर आपकी जो है लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, मतलब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया, और थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, बाय वॉल्यूम थर्ड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन सी है, यहाँ पे देखिए मैंने नोट करके लिख दिया है,
वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है तो क्या आंसर करेंगे, कैस्पियन से। सिर्फ आपसे पूछा है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो क्या आंसर करेंगे, कौन सी लेक है आपकी, लेक बैकाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सरफेस एरिया के बेस पे, तब क्या आंसर है आपका, लेक सुपीरियर। तीनों चीज़ों को वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया कौन सी है, लेक सुपीरियर। अगर वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो वॉल्यूम वाइज आपकी लेक सुपीरियर कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। देखिए लिखा है ना, थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। और फर्स्ट कौन सी है, लेक बैकाल, ठीक है। ये तीनों लेक का नाम आप लोग को याद रखना है। अब इंडिया की मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया की कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंडिया की लार्जेस्ट, और वो वाली भी आप लोग बताएंगे गंगा है कि ब्रह्मपुत्र है, तो आपको पता होगा लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों आपकी क्या है, गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कोरोलिसिस इफेक्ट, ऑप्शंस एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एंड वाटर। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, Who has said child is the father of man? Shakespeare, Wordsworth, Keats and Bacon। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, टाइटेरियम, एस्टेटियम, जिरकोनियम एंड फ्रेंशियम। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, at which place on the earth there is always day and night of an equal duration। कौन से प्लेस पे होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल्स, कैप्रिकॉन और इक्वेटर। अगर आपने मेरा ज्योग्राफी वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है कि इक्वेटर क्या होता है, पोल क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है द इक्वेटर। अब देख लीजिए ये यहाँ पे इक्वेटर पे क्यों होता है, बिकॉज आपका सन कहाँ पे होता है, हमेशा इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास आपका डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर क्या करता है, देखिए नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड, और दूसरा कौन सा होता है आपका, सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वही आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में होती है तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इक्वेटर क्या होती है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है 23.5, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द फॉलोइंग कंट्री आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट चाइना, फ्रांस, जर्मनी एंड यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट, हरिद्वार इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। अब मुझे इंडस्ट्री के पर्पज से तो मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, बट आप लोग मुझे बताएंगे कि हरिद्वार और किस चीज़ के लिए फेमस है। ऑप्शंस हैं फर्टिलाइजर, सीमेंट, हैवी इलेक्ट्रिकल और सिल्क टेक्सटाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हैवी इलेक्ट्रिकल, दैट इज सी। नेक्स्ट, विच आर्ट फॉर्म्स शो द मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स। मुगल्स आपके, ये मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर में एक दिन बताऊंगी आपको मुगल्स के और डेवलपमेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मैक्सिमम डेवलप हुआ था, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड आर्किटेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर का आर्किटेक्चर। अगर आपने देखा हो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, छोटे जो आपके जैसे मूर्तियाँ टाइप की होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्कल्पचर। तो अगर आपने देखा हो तो जितने भी आपके फोर्ट हैं, किले हैं, ये सब किसने बनाए हैं आपके मिडाइवल टाइम में। अगर आप देखो रेड फोर्ट देखो, सारे के सारे जितने भी है, ताजमहल, सब, तो ये सब क्या है आपका आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुगल शाहजहाँ आपका कहाँ किसके था, मुगल का। तो ये क्या डेवलप हुआ था उस टाइम पे, आर्किटेक्चर। ऐसे भी लिंक करना है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट देख, द बिगेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज। इसका करेक्ट आंसर था आपका, द करेक्ट आंसर इज बीजापुर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको बीजापुर में आपका जो है गोल गुम्बद, ठीक है। बीजापुर कहाँ पे लोकेटेड है आपका, कर्नाटका में, ठीक है। कैसा डोम है आपका, ये सर्कुलर डोम है। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिया था पैंथियन, ठीक है। अगर ये दिया होता तो ये आपका वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करेक्ट किया आपका, बीजापुर, और सेकेंड आपका क्या आता है, बीजापुर। लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया था तो इसलिए हमने क्या टिक किया, बीजापुर। Who is said to be the father of nuclear research in India? किसको बोला जाता है, राजा रमन्ना, युवा राव, होमी जहांगीर बाबा, सीवी रमन। तो इसका आंसर आपको पता होगा, करेक्ट आंसर इज होमी जहांगीर बाबा। नेक्स्ट,
नेम ऑफ द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कौन सा था आपको आंसर बताना था? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर? करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर बी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनमेड इज द सैटेलाइट विच प्लैनेट? ये मैंने आपको सोलर सिस्टम वाले लेक्चर में बताया है किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप इजीली इसका आंसर कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर जुपिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? सबको पता है कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है? ब्लैक, येलो, फॉस्फेरिक एंड लैटेराइट। द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे ये फॉस्फोरिक सॉइल लिख दिया है, ये एक्चुअली फॉस्फोरिक सॉइल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल होगा। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा वो होती है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ब्लैक सॉइल है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मुझे एक आंसर देंगे इसमें कि सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती है, इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस एंड टोक्यो। इसका करेक्ट आंसर डी, दैट इज टोक्यो। नेक्स्ट, द बुक बिग ईगोस एंड अ स्मॉल मैन हैज बीन रिटन बाय? किसने लिखी थी? द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, हु वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ जर्मनी? किसको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ जर्मनी? इसका तो आंसर आपको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ओटो वन बिस्मार्क। अच्छा, तो नेपोलियन को क्या बोलते हैं, मुझे ये भी बताएंगे आप लोग। नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोला जाता है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट, हु डायरेक्टेड ऑल टाइम फेमस मूवी कॉल मदर इंडिया? किसने करी थी? यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, महबूब खान, पृथ्वीराज कपूर। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन? कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे, कोलकाता, इलाहाबाद एंड मद्रास। तो द करेक्ट आंसर डी, दैट इज मद्रास। द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? कौन था पहला मुस्लिम कांग्रेस? नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया इज? कहाँ पे हुआ था आपका पहला नेशनल पार्क? आपका क्या है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो? दैट इज बी, कॉर्बेट नेशनल। द फर्स्ट टेलीग्राम लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन? कहाँ से कहाँ तक की गई थी? कोलकाता टू आगरा, कोलकाता टू बॉम्बे, कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू मद्रास। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कोलकाता टू आगरा। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेजेस इन इंडिया इज? द हिंदू, द बंगाल गैजेट, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। द करेक्ट आंसर इज द बंगाल गैजेट। नेक्स्ट, Which of the following river make largest delta of India? गंगा, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। तो द करेक्ट आंसर इज गंगा। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गंगा आपकी लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, जहाँ पे आपका डेल्टा भी है जिसका नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा, तो इसका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? महात्मा गांधी सेतु, राजीव गांधी सेतु, रविंद्र सेतु, ढोला सतिया। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हैज बीन लॉन्च इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। द करेक्ट आंसर सी, दैट इज एनी बेसेंट। नेक्स्ट, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट? कहाँ पे है इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? द करेक्ट आंसर इज
ए। अब यहाँ पे देखिए कब बना था आपका, जून 1945 में बना था। किसके थ्रू बना था, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन का ही पार्ट है। कब से आपका वर्क में आया, 1946 से। जस्ट इसके एक बार, ये कहाँ पे है, ये प्लेस आपका नीदरलैंड में है। और उसके क्या होते हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये इट इज़ ओनली वन जो कहाँ पे नहीं लोकेटेड है आपका, न्यूयॉर्क में। बाकी सारे आपके कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। इसका आपको याद रखना है, ये प्लेस कहाँ पे है, नीदरलैंड। नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर बर्ड एंड एनिमल ऑफ इंडिया आर, ये तो पता होगा सबको। इसका करेक्ट आंसर का डी। नेक्स्ट, द डेट ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, 21 मार्च और 21 सितंबर। देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब आपका सन कहाँ पे होगा, इक्वेटर के पास होगा, तब आपकी डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 21 मार्च को आपका सन कहाँ पे होता है, इक्वेटर के पास। फिर कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा 3 महीने के लिए। तो मार्च में 3 महीने जोड़िए, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। फिर जून के बाद फिर क्या होगा, 3 महीने बाद नीचे आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यानी कि यहाँ पे अगस्त, मार्च और सितंबर में आपका क्या होता है, इक्वल डे और नाइट, ठीक है। तो 21 मार्च और कब होगा आपका 23 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, बताना था आपको कौन सा इसमें से करेक्ट डांस फॉर्म आपका बताया। उड़ीसी आपका पता हो तो उड़ीसा का है। दूसरा आपका पूछा था कथक, कथक कर्नाटका का है क्या, नहीं है। कुचिपुड़ी और आपका कथकली केरला। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका डी, दैट इज कथकली केरला। वंदे मातरम सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, कौन सी बुक से आपका वंदे मातरम सॉन्ग लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, दैट इज आनंद मठ। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स विथ विच विश्वनाथ अवार्ड इज एसोसिएटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज चेस। नेक्स्ट, रॉन्ग पेयर आपको आइडेंटिफाई करना था, इन्वेंशन किसने गलत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका बी। नेक्स्ट, इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा आफ्टर, कब होते हैं। लोकसभा में तो आपको पता है एवरी 5 ईयर्स होते हैं। तो राज्यसभा में कब होते हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर और 6 ईयर। इसका करेक्ट आंसर था 2 ईयर। देखिए मैक्सिमम टेन्योर 6 ईयर का होता है, बट एवरी 2 ईयर्स के बाद आपके क्या होते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं। इसमें 1/3 मेंबर आपके क्या होते हैं, रिजेक्ट होते रहते हैं, मतलब रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, when is the international day against drug abuse and trafficking observed, correct answer is June 26। इसकी थीम क्या थी ये भी याद रखेंगे, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। Who has launched the behavior change campaign named Navigation of New Normal, ICMR, नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज नीति आयोग। इंग्लिश का सेक्शन पे मूव कर, स्टडी ऑफ एनिशियंट सोसाइटी, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका बी, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, इसका करेक्ट आंसर था आपका बी, दैट इज लेजिस्लेटिव। गवर्नमेंट बाय नोबल्स, इसका करेक्ट आंसर था सी, एरिस्टोक्रेसी। ज्योमेट्रिकल फिगर विच 8 साइड्स, आपको पता होगा 8 का मतलब ऑक्टागोनल, द करेक्ट आंसर इज डी। फेयर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, इसका आपका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट, स्पेलिंग टेस्ट आपको करना था, तो इसमें टर्मिनेटेड की करेक्ट स्पेलिंग आपकी ए थी। इसमें देखते हैं साइकोलॉजी की करनी थी, तो डी करेक्ट था। आपका लाइसेंस में बी करेक्ट स्पेलिंग थी। आपकी देखते हैं एनकरेजिंग में आपका बी करेक्ट लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं एनोनमस में आपकी डी की स्पेलिंग करेक्ट थी। टिक करते जाएंगे अपनी नोटबुक में। नफीसा इज अ फेयर डैश स्पाइडर, यहाँ पे फिल करना था आपको फ्रॉम, इन, अबाउट एंड ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ। नेक्स्ट, आई एम वरीड डैश द एग्जाम, इन, अबाउट, ऑन और ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर का बी, दैट इज अबाउट। ही लुक अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, टू, अबाउट, इन और ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर ए, दैट इज टू। नेक्स्ट, ही कन्फाइंड डैश मी, अबाउट, इन, ऑन और ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर था बी, इन। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, अबाउट, ऑन, इन और ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर था बी, ऑन।
द टीचर सेट सम होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन अबाउट इन ऑफ एंड एट, तो उसका करेक्ट आंसर डी एट। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट अबाउट इन एट और ऑफ, तो उसका करेक्ट आंसर सी एट। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच डैश विटामिन सी, इसका करेक्ट आंसर था आपका डी इन। नेक्स्ट, ही वॉज एम्ब्रेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज डैश लाफिंग हिम, तो उसका करेक्ट आंसर सी एट। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड, इसका करेक्ट आंसर था बी फॉर। नेक्स्ट, इसकी आपको मीनिंग बतानी थी, इसका करेक्ट वो आंसर था डी अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे इसका मीनिंग बतानी थी हेगेल का, इसका करेक्ट मीनिंग का डी। टेंथ की नेक्स्ट आपको बतानी थी नियरेस्ट मीनिंग क्या थी इसकी, इसका करेक्ट आंसर डी करप्ट। नेक्स्ट, आई बिलीव इन द यूनिटी ऑफ गॉड, हियर यूनिटी मीन्स, यहाँ पे आपका यूनिटी का मतलब बताना था, क्या था यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर बी। चूज द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग, इसका आपका नियरेस्ट मीनिंग आपको चूज करना था, इसका करेक्ट आंसर बी रिविल। नेक्स्ट, फाइंड द मोस्ट अपोजिट मीनिंग्स, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना था सब वर्जन का, इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट मीनिंग बताना था अंडर रेन का, इसका करेक्ट आंसर था लेट लूज। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ एम्ब्रेस, इसका अपोजिट मीनिंग बताना था आपको, करेक्ट आंसर था सी रिजेक्ट। नेक्स्ट, अपोजिट मीनिंग बताना था इसमें भी आपको, इसका करेक्ट आंसर ए डिसऑर्डर। अपोजिट मीनिंग बताना था स्टेराइल का, इसका करेक्ट आंसर था डी फर्टाइल। बाई लैप्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या आपको बताना था, करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था, करेक्ट आंसर डी विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। नेक्स्ट, टू एंड एंड स्मोक, इसका मतलब बताना था आपको, द करेक्ट आंसर ए टू कम टू नथिंग। नेक्स्ट, टाई द नॉट, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था, आंसर इज टू गेट मैरिड, ऑप्शन ए। अप टू द मार्क, इसका मतलब बताना था आपको, इसका करेक्ट आंसर था बी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, कौन से पार्ट में आपको एरर है ये बताना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ABCD करके भी लिख दिया, देखिए, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, तो उसमें जिस पार्ट में एरर थी आपका वो क्वेश्चन वो था सी। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्या चेंज होना चाहिए था, चेंज आर इज बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसिडर एज द वन यूनिट, ठीक है। तो कहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। आप अभी बस को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट देख, यहाँ पे आपको बताना था सिंस 2 days आई हैव नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट बट डिनर, किस पार्ट में एरर है, तो करेक्ट आंसर इज सी डिलीट। क्या गलत था आपका, द नहीं यूज करना था बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बिफोर बिकॉज बिफोर मील्स आर्टिकल इज नॉट यूज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे आपको बताना था द बस राइड्स एट टू लाहौर वेंट स्मूथली एंड शो डिड द क्रिकेट मैच, तो कहाँ पे एरर है आपको ये बताना था, तो उसका करेक्ट आंसर था आपका बी। तो क्या गलती है मैंने लिख दिया है, वेंट ऑफ टू द करेक्ट द एरर इज फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेंट ऑफ मीन्स टेक प्लेस इन द स्पेसिफिक वे, तो करेक्ट आंसर कहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट, टुडे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर इन्वाइटेड टू डिनर गिव टू द बिट फेस्ट फेयरवेल टू आउट गोइंग स्टूडेंट्स, तो कहाँ पे सी में एरर थी, ए ऐड करना था बिफोर डिनर के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया, आप लोग एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते, ओनली फ्यू कस्टमर्स कम रेगुलरली टू माई शॉप, तो इसमें बताना था कहाँ पे एरर, आंसर है आपका ए में एरर था, चेंज फ्यू की जगह पे अ फ्यू करना था, ठीक है। बिकॉज फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग ओनली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बता दिया है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फिल करना था, क्या आएगा, टेंस का क्वेश्चन था, नेहा डैश टू स्टडी नाउ, तो करेक्ट आंसर
इज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स डैश टू द मार्केट यस्टरडे, तो करेक्ट आंसर आपका ए, वेंट, गया। नेक्स्ट, एट दिस टाइम टुमारो जेसन डैश इन पेरिस, कहाँ होगा फ्यूचर में, तो विल बी। व्हेन दिया गॉट टू द कॉल सी डैश इन हर ऑफिस, वर्किंग, काम कर रही होगी, तो आंसर क्या होगा, वॉज। नेक्स्ट, सी डैश हर एंटायर चाइल्डहुड इन द वुड्स, तो उसने बिताया अपना, तो क्या होगा, स्पेंट, ठीक है। आई लाइक चिकन डैश नॉट फिश, क्या होगा, बट नॉट फिश। डैश इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू डराइव, इफ कंडीशन क्लॉक है ना, अगर बारिश होगी तो आंसर। नेक्स्ट, आई लाइक बोथ डॉग्स डैश कैट्स, होगा एंड, दोनों को पसंद करता है ना, तो दो सेंटेंस को कौन जोड़ता है, एंड। नेक्स्ट, द आइटम्स आर ऑन सेल इज लोकल स्टोर्स डैश नॉट ऑनलाइन, तो पे नहीं है बट ऑनलाइन नहीं है, तो ए। नेक्स्ट, नाइदर माई मॉम डैश माई फादर विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे, तो इसका आंसर होगा आपका नॉर, ठीक है। तो अब लास्ट आपका बच गया है जनरल साइंस सेक्शन। देखते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस थोड़े आपके टफ थे बिकॉज दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। आप लोग अपने आप को हर लेवल से प्रिपेयर करिए, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आए हैं, इट्स ओके, इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। A genomic DNA process functioning unit, a group of gene under the influence of promoter known as gene, operon, anticodon और codon। जिसने रेप्लिकेशन वाला चैप्टर अच्छे से किया होगा बायो के एनसीईआरटी के लिए, तो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आपका बी। नेक्स्ट देख, बेसिक टूल ऑफ जेनेटिक रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम protein to bind to specific regulatory DNA sequence, regulatory RNA sequence, enzyme of cell, promoter portion of gene, तो इसका करेक्ट आपका ए। ये भी आपका वहीं से क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर दीज मैनी हिस्टोन इन द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 8, 6, 4 and 2, द करेक्ट आंसर इज ए, हिस्टोन, ठीक है, 8 ऐसे याद रख सकते हैं, स्टोन 8 करके। इन यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया मीट कॉमन फॉर द रेगुलेशन इज प्रमोटर कंट्रोल, ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, रिप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये भी सेम वहीं से क्वेश्चन है आपका, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन फॉस्फोलिपिड, तो इसमें आपको बताना था, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इसको मार्क करके लिखेंगे। क्या है आपका बताना था, सिंपल डीएनए, स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंपल डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसका करेक्ट आंसर का बी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज, क्या होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो आपको बताना था इसमें से क्या है, करेक्ट आंसर था डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑक्सीजोम ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल टेक प्लेस ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, F0 एंड F1, आप लोग एनसीईआरटी से एक बार रीड करेंगे इसको, कहाँ पे होता है, इसका करेक्ट आंसर बताना था, क्लोरोप्लास्ट सरफेस, थाइलाकॉइड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द पॉपुलेशन ऑफ हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम फॉर्म अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, करेक्ट आंसर था डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल्स टिपिकली आर, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट का चैप्टर है आपका बॉटनी का, तो वहां से आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको बताना था इसमें करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट देख, टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, टॉलेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर सी। अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी है तो वहां भी ये गिवन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, फेनेरोगॉर्गन विदाउट द ओवरीज आर, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, पेट्रियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, क्या है इसमें से करेक्ट आंसर, आंसर था आपका ए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर आपका नहीं भी आया है, रॉन्ग हुआ है, इट्स ओके। नेक्स्ट, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ चीप सेल्स, म्यूकस, विटामिन B12, पेप्सिनोजिन एंड HCl, उसका करेक्ट आंसर का सी। नेक्स्ट,
द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका सी। नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज ट्रिगर्ड बाय सिक्रेटिन एस्ट्रोजन इंटेरोज सीक्रेट, इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, दिस इज अ कॉमन पासेज फॉर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, इसका करेक्ट आंसर था आपका बी। नेक्स्ट, एस्केरिस हैज डैश सेल इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना था, करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट, एस्केरिस lumbricoides is found living in the intestine of pig, homo sapiens, monkey, goat and sheep, तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, process of morphologically differentiating male and female sex is known as, correct answer A. An example of industrial melanism is mutation, pseudomorphism, Lamarckism, natural selection, correct answer is D. This is the most popular example of Lamarckism, अगर आपने Lamarck पढ़ा है तो correct answer is D. Next, the idea of use and disuse of organ was given by, किसने दिया था, करेक्ट आंसर ए। साइंटिस्ट रिगार्ड एज न्यू लैमार्किट्स आर, इसमें बताना था आपको साइंटिस्ट डी। दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ऑफ एपोप्टोसिस, द करेक्ट आंसर ए। दिस इज द कंसर्न विद द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, थोड़ा टफ क्वेश्चन था आपका, करेक्ट इज B. Shrinking of nucleus is caused which the inactivate, कौन सा है आपका आंसर इज D. This cell organelle participate actively in the animal apoptosis, nucleus, vacuoles, mitochondria, chloroplast, the correct answer is C. This is an active cell death process, cell death process क्या कहलाती है आपकी, necrosis, lysis, apoptosis and sensation, the correct answer is C, apoptosis. Next, a green manure is, क्या था इसमें से कौन सा आपका green manure है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, which of the following polymer is stored in the liver of animal, आपको पता होगा इसमें से कौन सा है, ग्लाइकोजन। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री में, तो करेक्ट आंसर इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका, आपको पता होगा विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, आप लोग पॉलीमर वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर इज ए। द कॉमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज, सेम पॉलीमर चैप्टर से, ऑरलोन, एक्रिलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। which is the correct statement about the birth control pills, इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, contain a mixture of estrogen and progesterone derivatives. Next, Equinil is, chemistry and everyday life से चैप्टर से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इज ट्रांसक्विलिन। Next, which of the following enhance the leathering property of soap, ये आपको पता होगा, सोडियम रेजोनेट, करेक्ट आंसर इज 2। ग्लिसरॉल इज एडेड टू द सोप, इट फंक्शन, क्या करता है ये, टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग, द करेक्ट आंसर इज सी, ये भी सेम आपका चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डिग्री अमाइन, तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे कैटेगरी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका बी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन 1 सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज, मोर देन 1 तो क्या आएगा, सीधे आंसर आप लोग टिक कर देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ अ डायमंड इज, कितने होते हैं आपके, 4। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल एंड जियोट्रॉपिक मिक्सचर बिकॉज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, करेक्ट आंसर इज सी। द इलेक्ट्रोड which more negative value of reduction potential act as, cathode, anode, electrode and none of these। देखिए, अगर आपका कोई एलिमेंट और कंपाउंड है जिसमें क्या आपका नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स इट फॉर्म आयन इजीली, इसका मतलब क्या है कि वो आयन्स को इजीली फॉर्म कर लेगा, ठीक है। द मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इजियर इफ
It is to form the element or compound to form a ion, to be oxidized and be reducing agent. ठीक है, तो ये आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि क्या है. नेक्स्ट, फ्यूल सेल आर द मीन्स बाय विच केमिकल एनर्जी में बी कन्वर्टेड इन टू. किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? करेक्ट आंसर है आपका केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. क्या होगा? किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है? आपका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में. ठीक है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज और मे इंक्रीज और डिक्रीज. करेक्ट आंसर इज 3. नेक्स्ट, मडी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड थ्रू द कोगुलेशन यूजिंग. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड बोथ ए एंड बी. इसको देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, उससे आपका बताया जाता है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और एग्जांपल. ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी. देखिए, डिस्पर्स फेज जैसे आपको हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से. ठीक है, सॉल्यूट और जैसे हम लोग सॉल्यूशन में करते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू आपका क्या होता है? सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम होता है. देखिए यहाँ पे अगर आपको सॉलिड लिया है, फिर से आपका लिक्विड और फिर आपका गैस. तो अब यहाँ पे देखिए मीडियम हमने चेंज किया है, तो आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया और एग्जाम्पल बताएं. तो ये आपको याद रखना है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ. किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? कोगुलेशन वैल्यू, गोल्ड नंबर, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन नंबर. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कोगुलेशन वैल्यू. कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? देखिए कोगुलेशन क्या होता है? Chemical or coagulate are added to the water to bring the non-setting particle together into the large heavier masses of solids are. यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दी है. एल्यूमिनियम सल्फेट, एलम्स इज द मोस्ट कॉमन कोगुलेशन यूज फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन. अब कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? देखिए, इट इज अ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द 1 लीटर ऑफ अ कोलाइड सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट कोगुलेशन. ये क्या कहलाता है? आपका कोगुलेशन वैल्यू. तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे आपको समझा दी है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज lyophilic colloids are stable due to charged particle, large size of particle, small size of particle, layers of dispersion medium on the particle. So the answer is A. Stability of lyophilic colloid is due to the charge present on the dispersed phase of and their solvation. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ए. आई होप आप लोगों ने अपना टेस्ट अटेम्प्ट चेक कर लिया होगा. तो आप लोग अपने मार्क्स मेंशन करिए, कितने मार्क्स आए फ्रॉम द नेक्स्ट टेस्ट. मैं साथ में ही आंसर की भी अपलोड कर दूंगी. ओके, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेंशन योर डाउट इन कमेंट बॉक्स. किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड अच्छे से पढ़िए. ऑल द वेरी बेस्ट.